हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। माय नेम इज अंशुमन गुप्ता। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम यूआईटी। आज हम फिजिक्स में मोशन स्ट्रेट लाइन का एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार रीड करते हैं, फिर आपको उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि इन टर्म का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन ये है, द पोजीशन टाइम एसटी ग्राफ for two children A and B returning from school O to their home P and Q respectively are shown in the figure 1। अब फिगर 1 जो है, ये है फिगर 1। देख रहे हैं फिगर 1? फिगर 1 दिख रहा है ये आपको पूरा। इसमें जो है ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है एसटी का ग्राफ बना हुआ है। इसमें x और t का ग्राफ बना हुआ है। देखना ये यहाँ पे ये x है और ये t है। तो x और t के ग्राफ, x y एक्सिस में और t आपका x एक्सिस में, तो ये ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें आपका ये फिगर 1 है, इसका नाम फिगर 1 लिख दिया है हमने, राइट। तो अब इसमें चूज द करेक्ट एंट्रीज, देयर आर 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन है इसके। तो चूज द करेक्ट एंट्रीज ब्रैकेट बिलो। A oblique B lives closer, lives माने रहता है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, closer to the school than B oblique A। ठीक है, तो आपने एक स्कूल बना दिया है, एक घर बना दिया है। बंदे जो है, दो बंदे जो हैं A और B, A और B मतलब दो बंदे हैं। A आपका ये है और B दूसरा ये। तो A और B दो बंदे हैं, वो स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं, स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं, ए और बी की तरफ। ए और बी दो चिल्ड्रन है, ठीक है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही समय में। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही समय में। ये जो साइमल्टेनियसली लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक ही समय में। बी पार्ट क्या कह रहा है, ए ऑब्लिक बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी ऑब्लिक ए। अब आपसे ये बताना है कि बी और ए में कौन अर्ली स्टार्ट कर रहा है, किसने यात्रा पहले प्रारंभ की। तो इसमें आपको ग्राफ देखना पड़ेगा, ये ग्राफ को बार बार देखना पड़ेगा। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको बार बार देखना पड़ेगा कि ए और बी में कौन अर्ली कौन अर्ली निकल रहा है ना, और इसका फाइनल पॉइंट देखना पड़ेगा। तो ये आपका बी मतलब कि बी पार्ट है। सी पार्ट कह रहा है कि ए और बी वॉक्स फास्टर देन बी। तो ए और बी में फास्टर कौन है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ए और बी में फास्टर कौन है। तो इसका चीज हम बनाएंगे। डी पार्ट कह रहा है ए एंड बी रीच होम एट द सेम डिफरेंट टाइम। ए एंड बी रीच होम एट द सेम डिफरेंट टाइम। ये सेम टाइम क्वेश्चन है। ए रीच द होम एट द सेम टाइम, ये डिफरेंट है। दोनों का टाइम सेम लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है, ये आपको बताना है कि दोनों का टाइम सेम लग रहा है कि डिफरेंट लग रहा है। और ई पार्ट क्या है, ए ऑब्लिक बी ओवरटेक बी ऑब्लिक ए ऑन द रोड। एक बार ओवरटेक करते हैं कि दो बार ओवरटेक करते हैं, इसमें एक या दो में ऑप्शन कोई एक बताएगा। इसका आंसर 1 है। एक बार टोकन हो गया ना, इसका आंसर, सबके आंसर मैंने लिख दिए, यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि सबका आंसर क्या होगा, राइट। तो आपको अब बताने जा रहे हैं कुछ चीजें, कुछ पॉइंट। तो इसके लिए ये मैंने छोटा सा बोर्ड है, इसमें भी लिख रखा है। ये बोर्ड में लिखिए, ये जो स्लोप बता रहा है, स्लोप, ये जो स्लोप है, स्लोप स्पीड बताता है। अब किसका स्लोप होता है ये बताने जा रहे हैं। स्लोप लिखा हुआ है यहाँ पे, स्लोप स्पीड को बताता है। तो स्लोप को स्पीड बताने के लिए ये जो है, ये ग्राफ देखिए, फिर से देखिए, ये जो ग्राफ बन रहा है, देखिए इसमें ग्राफ में देख रहे हैं आपकी कि स्लोप किसका ज्यादा है। एक मिनट मिस्टर विनायक विशेष जरा बोर्ड को होल्ड करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं ये देखिए बोर्ड में, इसमें आप देख रहे हैं कि ये ए और बी यहाँ पे दो चिल्ड्रन है, ए और बी दो चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे टाइम टी लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अर्ली कौन स्टार्ट चल रहा है। ये देखने समझ में आ रहा है कि ए पहले चल रहा है, बी बाद में चल रहा है। और ये P और Q दोनों का फाइनल पॉइंट है। P और Q पॉइंट दिए हैं, ये आपके फाइनल पॉइंट दिए, P और Q फाइनल पॉइंट दिए हुए हैं। यानी A का घर P O से ज्यादा पास है। B का घर जो है Q पे है फाइनल पॉइंट, तो B का घर दूर है एज कंपेयर टू A।
तो ये चीज है आपकी ग्राफ x और t के बीच में ग्राफ है, x आपका y एक्सिस में और t आपका एक्सिस में। अब पहला ऑप्शन देखिए आप लोग। तो ये आप देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, a ऑब्लिक b लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। a ऑब्लिक b में कौन पहले आ रहा है, a ऑब्लिक b में कौन चीज पहले आ रही है, a ऑब्लिक b में कौन सी चीज पहले आ रही है ये आपको बता रहा है। a ऑब्लिक b लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ठीक। a और b ऑब्लिक में कौन से ज्यादा निकट रहता है, तो निकट कौन है देखिए। अब इसको बताने के लिए फिर से मिस्टर विशेष कम हियर एंड कम हियर, ये बताने के लिए प्लीज कम, इसको बनाने के लिए कौन सा क्लोजर है। अब देखिए ये डिस्टेंस, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कम है आपकी दिखाई दे रही है, और ये डिस्टेंस ज्यादा है, O और Q के बीच में गैप ज्यादा है और O और P के बीच में गैप कम है। तो इसका मतलब कि A वाला जो है P को यहाँ लिखा ना रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः होता है, राइट। तो O P जो है O से ज्यादा निकट है एज कंपेयर टू Q O से, तो यहाँ भी इसका आंसर ही होगा। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसका आंसर होगा A to B, यानी कि A lives closer, तो क्या होगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे A lives closer, A lives closer to the school, A lives closer than B, तो A B की तुलना में ज्यादा निकट रहता है, ये मतलब हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया A he lives closer than B। अब now comes out to be B पॉइंट पे आते हैं। A oblique B start from school earlier than B oblique A। अब इसमें B ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सा पहला स्टार्ट हुआ, A पहले स्टार्ट किया कि B स्टार्ट किया। अभी ये डायग्राम में प्लीज कम, ये आपका देखिए ये जो है पहले स्टार्ट चल रहा है, ये देखिए ग्राफ में दिख रहा है कि वो पहले ग्राफ में चल रहा है और B बाद में चल रहा है, तो इसका मतलब O स्टार्ट फर्स्ट पहले और B बाद में चल रहा है। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, A स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B। क्या होगा इसका आंसर, A स्टार्ट अर्लियर देन B, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन देना सबका। अब तीसरा पॉइंट है आपका, A ऑब्लिक B वॉक फास्टर, A और B में वॉक कौन फास्ट कर रहा है, कम्स ऑन ब्रज। ब्रज हमारी 6th क्लास के स्टूडेंट है न्यूटन एकेडमी के, काफी बड़े बड़े कैलकुलेशन करते हैं ये। तो इसका स्लोप किसका ज्यादा है बताइए, ये वाला एंगल ज्यादा होगा कि ये वाला एंगल ज्यादा होगा, ये वाला एंगल ज्यादा होगा कि ये वाला एंगल होगा। जैसे बताते हैं आपको, जैसे कि इसको बताने के लिए, जैसे कि ये आपका ये कॉपी है, ठीक है, तो ये जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 90 180 डिग्री के बीच में हो गया। कॉपी बन है 0 डिग्री हो गया, एंगल बढ़ा 30 45 60 90 और 90 डिग्री हो गया, उसके बाद 60 हो गया, 120 पूरा और 60। तो इसका मतलब कि ये वाला आपको B वाला एंगल क्या है, B वाला जो है यहाँ पे ज्यादा है, B वाला ज्यादा है, A वाला कम है, ठीक है। B वाला ज्यादा है तो B is faster than, नीचे लिख रखा है आंसर, B is faster than A, B is faster than A। अब फोर्थ वाला पार्ट, D वाला पार्ट है आपका, A and B reach home at the same different time। A और B अपने घर में सेम समय पहुंच रहे हैं कि अलग अलग समय पहुंच रहे हैं, टाइम दोनों को अलग अलग समय लग रहा है कि डिफरेंट समय लग रहा है। तो ये आपको लिखना है, ये दोनों ग्राफ में आपको स्पष्ट आ रहा है कि दोनों टाइम में एक ही टाइम पहुंच रहे हैं, इधर कम्स दोनों एक ही टाइम में पहुंच रहे हैं, है ना। तो इनका A और B एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये आपका सेम टाइम इसका आंसर हो जाएगा।
ए और बी में ओवरटेक कौन कर रहा है? बी और ए में ओवरटेक कौन कर रहा है? बी में ए में, देखिए इसका स्लोप इधर कम्स, बी ए और ए में ओवरटेक कौन कर रहा है? तो बी ए को ओवरटेक कर रहा है, ना कि ए बी को ओवरटेक कर रहा है। ए चलना तो स्टार्ट करा था पहले, लेकिन बी का एकदम फास्टर चल रहा है, बी एकदम तेज चल रहा है, बी एकदम फास्टर चल रहा है। दैट्स व्हाई कि ये ओवरटेक कर रहा है, बी आपका ए को ओवरटेक कर रहा है, तो बी ओवरटेक्स ए, बी ओवरटेक्स ए, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आपको ये चैनल में अभी यूट्यूब में अपलोड किया जाएगा और इस चैनल में रोबोटिक्स मतलब कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये क्लास 11 की, तो अनसॉल्व क्वेश्चन है ताकि बच्चों को समझने में आसान तरीके से समझने में आसानी हो। ठीक है, अब इसमें कुछ हाइयर स्लोप, यहाँ भी जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये पॉइंट आप अर्लियर नोट कर लीजिए। स्लोप स्पीड बताता है ग्राफ का और हाइयर स्लोप फास्टर, starting point time axis where whose start earlier and final position distance from of the home and taken section intersection जो है आपका वो इंटरसेक्शन सेक्शन ही जो है आपका ओवरटेकिंग है, तो ये आपका इंटरसेक्शन सेक्शन जो है आपका ओवरटेकिंग बता रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।